दोस्तों, आपने कभी न कभी खुले आसमान में अंधेरी रात में तारों से भरे हुए आसमान को जरूर देखा होगा और देखकर कुछ न कुछ तो जरूर सोचा होगा। आपके मन में भी यह ख्याल अवश्य आया होगा कि क्या इन तारों की भी अपनी एक दुनिया है, या यदि इनके पास कोई जीवन नहीं है, या इनका कोई दायरा नहीं है, या इनका कोई मकसद नहीं है, तो फिर ये इस ब्रह्मांड में क्यों है? क्या इन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हम खुले आसमान में इन्हें देख सकें, या फिर इनका कोई उद्देश्य है? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ की तरह यानी पृथ्वी की तरह इन लाखों सितारों और ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता कि इन पर जीवन न हो, और यदि जीवन नहीं है तो फिर इनको बनाने का या इनके होने का उद्देश्य क्या है? अगर हम ये मान भी लें कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है, तो हम इस पर विश्वास कैसे करें? क्योंकि यदि जीवन केवल पृथ्वी पर है, तो फिर अंतरिक्ष में इन करोड़ों तारों के चमकने का मकसद क्या है? इन्हें क्यों बनाया गया है? क्या ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अब तक हम स्पेस में कई मिशन भेज चुके हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर हम इंसान लगातार जीवन की खोज कर रहे हैं। साथ ही हम एलियंस की भी लगातार खोज कर रहे हैं, और यदि हमें कोई चीज हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती दिखती है तो हम ये मानकर चलते हैं शायद किसी पुरानी सभ्यता ने बनाया हो, यहाँ पर कभी जीवन रहा हो, और हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर उन चीजों को जज करने लगते हैं। और नासा ने भी इसी कोशिश में चांद पर जाने का फैसला किया। चांद को इसलिए चुना गया क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे करीब है और यहां तक हम पहुंच सकते हैं, और इसकी दूरी पृथ्वी से केवल 3,84,000 किलोमीटर है। साल 1968 में पहली बार चांद की तरफ एक अपोलो 8 मिशन भेजा गया। अपोलो 8 को चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना था। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जिन्हें चांद के पास जाने में 68 घंटे का समय लगा था। चांद के चक्कर लगाते समय इन्हें कोई अजीब चीज तो नहीं मिली, लेकिन ये पहले इंसान जरूर बन गए जिन्होंने अर्थ राइज देखा था, यानी कि जिन्होंने पृथ्वी को उगते हुए देखा था। ठीक उसी तरह जैसे हम सनसेट और सनराइज देखते हैं, जैसे हम चांद को डूबते और उगते हुए देखते हैं। इसी मिशन के अगले साल जुलाई 1969 में नासा ने अपोलो 11 को चांद पर लैंड करवाया था, और नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। बज़ एल्ड्रिन और नील आर्म ने 2 घंटे तक चांद पर वॉक की और वहां की मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी की ओर आ गए। नासा का कहना है चांद पर न तो ऑक्सीजन मौजूद है और न ही वहां हवाएं चलती हैं, और इस वजह से नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन के पैरों के निशान वहां आज भी मौजूद होंगे। नासा का कोई भी मिशन एलियन को नहीं खोज पाया, लेकिन चांद के इर्द गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो हमें चांद की तस्वीरें भेजती हैं, उसमें कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वारिंग का कहना था कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फोटो में ऐसे कई स्पॉट देखे गए हैं जहां अंडरग्राउंड जीवन होने की आशंका है, यानी कि कोई है जमीन के नीचे जो वहां पर जीवन जी रहा है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश होने वाली फोटोज पर एक ऐसे स्पॉट को देखा जिसमें एक अजीबोगरीब तरह की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। स्कॉट का मानना था कि ये चीज चांद पर दिखने वाली बाकी तमाम चीजों से काफी ज्यादा अलग है, और एक किसी भी तरह से नॉर्मल तो नहीं लगती, और ये नेचुरल भी नहीं लगती। जब स्कॉट ने अपनी रिसर्च पब्लिश की तो फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। कुछ दिन के बाद जब नासा ने चांद की फोटो अपडेट की तो बिल्डिंग जैसी चीज वहां से गायब हो चुकी थी। स्कॉट का कहना कि अगर चांद पर किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही है तो फिर वो बिल्डिंग जैसी चीज वहां से गायब कैसे हो सकती है? या तो नासा ने उस स्पॉट को एडिट करके छुपा दिया है, या फिर सच में चांद पर कोई न कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। यह बात सिर्फ फोटो में दिखने वाली इस बिल्डिंग की नहीं, बल्कि साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर एक बहुत बड़ा एरिया मिला है जो चांद के दूसरे हिस्सों से बहुत ज्यादा अलग है। देखने में यह एरिया सिर्फ अलग लग रहा था, लेकिन रिसर्च के बाद जो पाया गया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है, और ये उस मिट्टी से नहीं बना जो नील आर्मस्ट्रांग लेकर आया था, बल्कि ये एक मेटल से बना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 400 अरब साल पहले कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गई। लेकिन कई रिसर्चर्स इस बात को नहीं मानते, क्योंकि अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकराता तो चांद के 2 टुकड़े हो गए होते। उनका मानना है कि मेटल से बना चांद का यह हिस्सा अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है, जो एक लंबे समय से चांद पर रहकर रिसर्च कर रहे हैं या फिर पृथ्वीवासियों पर नजर रख रहे हैं।
चांद के अलावा अगर मार्स की बात करें तो अभी तक हम 21 रोबोट्स मार्स पर भेज चुके हैं। मंगल हमारी पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन सूरज के चक्कर काटने के दौरान हर 2 साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब मंगल पृथ्वी से काफी करीब होता है और उस दिन ये दूरी 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर ही रह जाती है। ये दूरी भी कुछ कम नहीं है। पृथ्वी से मंगल तक अब तक जो भी रोबोट्स भेजे गए हैं उन्हें वहां पहुंचने में 7 महीने का समय लगा है। मंगल पर भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 रोबोट तो वहां लैंडिंग के दौरान ही क्रैश हो गए और 4 रोबोट्स वहां कामयाबी से लैंड कर पाए और अब तक मिशन पर हैं। इन रोबोट्स तक ने अब तक मार्स की जितने भी फोटोज भेजी हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है, यानी कि मंगल पर भी जीवन है। उनका कहना था कि उन्हें मार्स की फोटो में छोटे पिरामिड्स की शेप दिखाई दी, यानी पिरामिड्स जिन्होंने पृथ्वी पर ही बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे ही छोटे साइज के पिरामिड्स मार्स पर भी देखे गए। तो उनका कहना था कि हो सकता है कि मंगल और पृथ्वी पर ये पिरामिड्स किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनवाए गए हों और इसी वजह से वो यहाँ और वहां दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं। मंगल की क्यूरोसिटी रोवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे गए, जिसमें एक पत्थर सबसे अलग दिखा और उसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड्स की जैसी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने खास तौर पर यह छोटा पिरामिड यहां बनाया होगा। लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मंगल पर छोटे छोटे एलियन मौजूद हैं और उन्होंने ये पिरामिड बनाए हैं। क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटोज भेजी हैं। ज्यादातर फोटोज में सिर्फ पत्थर और पहाड़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। इन फोटोज में कुछ न कुछ अजीब जरूर था। इन फोटोज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी। इसमें मंगल पर एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दिया था। इस फोटो पर नासा का कहना था कि मंगल पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पर लाइट पड़ने और शेडोज बनने की वजह से यह चेहरा दिखाई दे रहा है। 2014 में क्यूरोसिटी रोवर की एक और फोटो ने हलचल मचाई, जिसमें मंगल पर एक हड्डी दिखाई दी थी। अब किसी भी जगह पर यदि हड्डी दिखाई देगी तो यह जीवन का एक पुख्ता सबूत माना जाता है कि यहाँ पर कभी न कभी तो जीवन अवश्य रहा होगा। यह हड्डी किसी छोटे हाइट के एलियन की पुरानी हड्डी जैसी है जो समय के साथ गल चुकी है। इसी हड्डी को लेकर नासा ने बयान जारी किया था कि यह हड्डी नहीं है, एक पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवाओं की वजह से हड्डी जैसी हो गई है। जिसके बाद 2016 में मंगल से एक और तस्वीर मिली जिसमें एक खोपड़ी देखी गई। इसे देखने के बाद एलियन रिसर्चर का कहना था कि मार्स पर कुछ न कुछ तो जरूर है, या तो एलियन अभी मार्स पर रहते हैं या फिर कभी रहा करते थे। और ये बात नासा की रिसर्च में भी साबित हो चुकी है कि किसी दौर में मंगल पर जीवन हुआ करता था, क्योंकि मंगल पर पानी के होने के सबूत देखे गए हैं। पानी के बहने से जो चट्टानों पर कटाव पड़ते हैं, वैसे ही कटाव मंगल ग्रह पर भी देखे जाते हैं। जिस प्रकार एक नदी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर बढ़ती है, वैसे ही निशान भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आते दिखाई देते हैं। खोपड़ी के बाद क्यूरोसिटी ने एक और फोटो भेज दी जिसमें एक पत्थर था जिसकी शक्ल पृथ्वी की मछलियों जैसी थी। आखिर ये पत्थर मार्स पर क्या कर रहा है? नासा की रिपोर्ट से हम ये तो जान गए कि 3 अरब साल पहले मार्स पृथ्वी की तरह हरा भरा हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े समंदर होने की निशानियां मिल चुकी हैं, नदियां बहने के सबूत मिल चुके हैं। 2014 में रोवर ने रात के समय की फोटो कैप्चर की। इस फोटो में चट्टान के अंदर से लाइट आती हुई दिखाई दे रही थी। यह मंगल पर एलियन एक्टिविटी का एक मुंह बोलता सबूत था। मंगल पर असल क्या है यह हम नहीं जानते। 2015 में मिली एक फोटो में तो पहाड़ पर एक फीमेल का स्टैचू भी देखा गया था। मंगल पर काफी चीजें ऐसी देखी गई जो हमारे लिए एक सवाल बन चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि मंगल पर आज भी जीवन मौजूद है या फिर भूतकाल में अवश्य मंगल पर जीवन रहा होगा, परंतु कोई ऐसी घटना घटी जिसने मंगल को बेजान, बंजर और बांझ बनाकर रख दिया? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।